हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और यस आप सब पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे। तो गाइस, आज की जो रीडिंग मैं लेके आ गई हूँ आप सबके लिए, कैंडल वैक्स रीडिंग हम करने वाले हैं। और आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पार्टनर आज शाम अपने दोस्तों से क्या बातें कर रहे थे। ठीक है, तो आपके जो पार्टनर हैं उनकी जो बातें हैं, अपने दोस्तों से जो बातें होती है ना, वो हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी रीडिंग में। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि ये रीडिंग आपको पसंद भी आएगी, ये रीडिंग आपसे रेजोनेट भी करेगी और इस रीडिंग के माध्यम से आपको काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में जानने को भी मिलेगा। ठीक है, सो चलिए आज की इस रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन पहले आपको बता दूं कि रीडिंग जो ना रीडिंग है कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है, इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। एंड जो लोग भी चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट जरूर कीजिए। और कोई भी पर्सनल रीडिंग फ्री रीडिंग नहीं होती है। ठीक है, तो इसका भी ख्याल रखिए आप सब। चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट, कैंडल को करते हैं लाइट और देख ले रहे हैं आपके पार्टनर आज शाम किससे क्या बातें कर रहे थे। एक चीज और है कि मैं कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं कर रही हूँ, सबके लिए रीडिंग हो रही है। तो कोई ये ना समझे कि सिर्फ मेल के लिए हो रहा है या फीमेल के लिए हो रहा है, सबके लिए हो रहा है रीडिंग। ठीक है, वर्ड्स का हेर फेर थोड़ा आप अपने से कर लीजिएगा, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को, करते हैं कैंडल को लाइट। ओके, और आपसे कहूंगी कि पूरे 1 मिनट तक आपको अपने पार्टनर का नाम मन में लेना है। ठीक है, और कैंडल के लाइट के ऊपर फोकस करना है। चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। थैंक यू सो मच मेरे व्यूवर्स। जिस भी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं वो व्यक्ति आज शाम अपने दोस्तों से क्या बातें कर रहे थे। ओके, गाइड कीजिए, प्लीज हमें गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। ओके, आपके पार्टनर कह रहे हैं कि आज जिंदगी में ऐसे जगह पे खड़ा हूँ जहाँ से ना मैं इधर जा सकता हूँ ना उधर जा सकता हूँ। मेरी लाइफ में इतना कुछ हो रहा है, इतनी कुछ चीजें हो रही हैं जिसका हिसाब नहीं लगा सकते तुम लोग। आपके पार्टनर कहते हैं कि भाई, इनके दोस्त लोग कहते हैं कि भाई ऐसा क्या हुआ, तू ऐसे बातें कर रहा है। आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यार मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है। मैं अपनी जिंदगी में उस जगह पे खड़ा हूँ ना जहाँ पे मैं ना इधर जा सकता हूँ ना उधर जा सकता हूँ। समझ नहीं आ रहा क्या डिसीजन लूँ। इनके दोस्त लोग कह रहे हैं कि क्या हुआ, किस बारे में बातें कर रहा है तू। आपके पर्सन का कहना है कि अरे यार वही मेरी लव लाइफ, मेरी अपनी पर्सनल लाइफ पूरी बैंड बजी हुई है, पूरी तरीके से इधर उधर दिमाग खराब हो गया है मेरा। समझ ही नहीं आता क्या डिसीजन लूं, क्या एक्शन लूं कि उसका और मेरा रिलेशनशिप का कुछ पॉजिटिव चीज निकल के आए, कुछ ऐसा हो पाए जिससे मैं पॉजिटिव रहूं, जिससे मेरा रिश्ता पॉजिटिव रहे, जिससे मेरी चीजें कुछ पॉजिटिव रहे। यार कुछ हो ही नहीं पा रहा, लाइफ ऐसी घुमाएगी, ऐसा कुछ होने वाला है। यार मुझे आइडिया ही नहीं था ऐसा कुछ होगा मेरे साथ। सच में अनएक्सपेक्टेड था ये मेरे लिए। बट क्या करूं, कुछ चीजें हैं, कुछ बातें हैं जो मुझे भूलनी है,
जो मुझे कहनी है, जो मुझे करनी है, लेकिन नहीं कर पा रहा हूँ मैं। रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक समझ रहा हूँ मैं। अपने रिश्ते को समझने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। आपके पार्टनर कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। क्या इनके दोस्त कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, तू कॉम्प्लिकेटेड खुद बना रहा है। जब डिसीजन तुझे लेना है तो तुझे किस बात का कंफ्यूजन है? आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यार यही तो कंफ्यूजन है कि मैं डिसीजन क्या लूं। यही तो समझ नहीं आ रहा है कि मैं डिसीजन क्या लूं। एक पल को मन करता है कि सब भूल जाऊं, सब चीज भूल जाऊं और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ूं। कोई जो है टेंशन नहीं, कुछ ऐसा नहीं। फिर लगता है कि यार मैं उसके बगैर नहीं रह पाऊंगा, उसके बगैर मैं कैसे रहूंगा। रिश्ते में ऐसी चीजें होंगी, मुझे तो आइडिया ही नहीं लग रहा था यार। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था मुझे। ये न जाने क्यों चीजें हो रही हैं मेरे साथ, मेरी लाइफ में। न जाने क्यों अपनी लाइफ को मैं कहीं ना कहीं स्टेबल नहीं कर पा रहा हूँ। मैं उसके साथ जीना चाहता हूँ, हर पल हर खुशी में उसके साथ इंजॉय करना चाहता हूँ, लेकिन वो पल आ ही नहीं रहा है। वो जो सुकून मुझे मिलना चाहिए वो सुकून मिल ही नहीं रहा है। मन को मैं मार के बैठा हूँ, सोचो। मन को इतना मार के बैठा हूँ कि समझ नहीं आता कि क्या करूँ ना करूँ। अपने रिश्ते में जो एक निगेटिविटी है ना, मैं उसको झेल रहा हूँ। इनके दोस्त कह रहे हैं कि यार निगेटिविटी तो तूने खुद लाया है ना, तू चाहे तो इस रिश्ते में पॉजिटिविटी भी ला सकता है। लेकिन क्या है तेरा माइंडसेट, मुझे खुद आज तक नहीं पता चला कि तेरे माइंडसेट में क्या है, क्या चीजें हैं। तू खुद उन मुश्किलों में फंस जाता है। तुझे पता है तेरे कंफ्यूजन की वजह से तू हर एक सिचुएशन में फंसता है। आपके पार्टनर कहते हैं कि हाँ, बात तो है कि मेरी कंफ्यूजन कहीं ना कहीं मुझे ले डूबती है, लेकिन यार मैं जानबूझ के कंफ्यूजन में नहीं रहता ना। ये भी तो है कि मैं जानबूझ के थोड़ी ना कंफ्यूज रहता हूँ। मेरे साथ ये चीजें हो जाती हैं, ये अनएक्सपेक्टेड वे में मैं चीजें करने लगता हूँ। कहीं ना कहीं मैं डरता हूँ चीजों को संभालने से, चीजों को देखने से, समझने से। बहुत ज्यादा मैं अब टेंशन में रहने लगा हूँ। तुम खुद मेरी हालत देखो, खुद तुम मेरी हालत को समझने की कोशिश करो कि मैं किस हालत में हूँ, मेरे हालात क्या हैं, मेरी सिचुएशंस क्या हैं। आपके पार्टनर का कहना है कि यार मैं जानबूझ के थोड़ी ये करता हूँ, हो जाती हैं मुझसे चीजें, क्लैरिटी नहीं मिलती मुझे, और जहाँ क्लैरिटी नहीं मिलती वहां पे कुछ और हो नहीं पाता मुझसे। तो इसमें मैं क्या करूँ? मेरे लाइफ में ये जो चल रहा है, ये जो चीजें चल रही हैं, कहीं ना कहीं मुझे डिस्टर्ब करती हैं। ऐसा नहीं है कि मैं डिस्टर्ब नहीं होता हूँ, मैं हो जाता हूँ अक्सर। मुझे लगता है कि मुझे नहीं करना है या नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी मेरे अंदर वो बातें हो जाती हैं, वो चीजें हो जाती हैं। मैं अंदर से बहुत ज्यादा दुखी हूँ, मैं अंदर से बहुत तकलीफ फील करता हूँ। मेरे मन को, मेरे दिल को कोई समझाए तो सही। इनके दोस्त कहते हैं कि कोई नहीं समझा सकता। तू अपने मन को जानता है, तू अपने मन की फीलिंग्स को जानता है, कोई और जानता है क्या? तो तू संभाल उसको, तू देख उसको। तू ऐसी बातें कर रहा है ना कि यार किसी का माथा खसक जाएगा तेरी इन बातों को सुन के।
ऐसी बातें मत कर। आपके पार्टनर कहते हैं कि यार तुम्हें मेरी बातों पे हंसी आ रही है। यार मैं सीरियस हूँ उसके लिए, मैं एक्शन लेना चाहता हूँ, मैं डिसीजन लेना चाहता हूँ, मैं बातें करना चाहता हूँ, मैं उसे लेके ये वो करना चाहता हूँ कि हाँ मुझे बात करने में अब कोई दिक्कत नहीं है। मैं बात करके अपने रिश्ते को ठीक तरीके से, मुझे जहाँ तक लगता है कि मैं हैंडल कर सकता हूँ, अब तो चीज़ें हैंडल कर ही सकता हूँ ना। यार मैं अपने रिश्ते को लेके सीरियस हो गया हूँ, दिन प्रतिदिन मेरे अंदर ना वो सीरियसनेस बढ़ रही है, ना जाने क्यों बढ़ रही है, बट वो सीरियसनेस मेरे अंदर बढ़ रही है। कहीं ना कहीं मैं उसे बहुत मिस करने लगा हूँ, और इतना मिस करने लगा हूँ ना जिसकी कोई हद नहीं है। कभी कभी लगता है कि यार मैं उसके बगैर रह ही नहीं पाऊंगा, रह ही नहीं सकता, रह ही नहीं पाऊंगा। कभी कभी तो मुझे यहाँ पे ये भी लगता है, थोड़ा सा लग जाता है कि मतलब वो किसी और से बात कर रही है तो मेरे अंदर होने लगती है जेलसी, मेरे अंदर होने लगती है प्रॉब्लम, है ना। मुझे हो जाता है एकदम कि नहीं, वो मुझे भूल के कैसे आगे बढ़ सकती है, ये भी हो जाता है मेरे अंदर। यार मुझे खुद समझ नहीं आता कि मैं चाहता क्या हूँ, मेरा दिल मेरा मन क्या चाहता है यार, मुझे खुद आइडिया नहीं है। रिश्ते को लेके मैं भी सीरियस हूँ, क्योंकि काफी टाइम हो गया उससे बात किए, उसे उसे कहे, उसे बताए कि मैं उससे कितनी मोहब्बत करता हूँ, और कितनी ज्यादा मोहब्बत की है मैंने उससे। कभी कभी रियलाइज होता है कि यार शायद मैंने ज्यादा बोल दिया, शायद शायद ज्यादा कह दिया उससे, लेकिन ये सब शायद शायद मुझे नहीं कहना चाहिए, या शायद मुझे ये सब बातें नहीं बोलनी चाहिए। कभी कभी रियलाइज होता है, फिर लगता है कि नहीं यार ठीक है, मैं चीज़ों को सही कर लूँगा, एटलीस्ट मैं उसे समझ सकता हूँ, वो मुझे समझ सकती है, बस इतना काफ़ी है मेरे लिए। और मैं उसे समझना चाहता हूँ कहीं न कहीं। मेरे अंदर मेरा जो मन मन है, जो मेरा दिल है, वो चाहता तो है ना उसको, बस मुझे लगता है कि मैं उसे चाहता हूँ, वो मुझे चाहती है बस, ठीक है? इतना काफ़ी है। लोग क्या सोचते हैं, नहीं सोचते हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और मुझे फ़र्क पड़ के भी क्या होगा। कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा मैं रियलाइज़ कर चुका हूँ, कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा चीज़ों को रियलाइज़ कर चुका हूँ। मैंने चीज़ें ठीक करने की कोशिश भी करी है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझसे चीज़ें ठीक नहीं होती हैं या होना नहीं चाहती हैं। मुझे खुद आइडिया नहीं लगता कभी-कभी। इनके दोस्त कह रहे हैं कि देख सब समय पे छोड़ दे, सब ठीक हो जाएगा, इतना ओवरथिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? सारी चीज़ों को मैनेज तू खुद कर सकता है, अपने रिश्ते को मैनेज कर सकता है, अपने कनेक्शन में जो है इस तरीके से तो वो मत कर, टेंशन फ्री रह, एकदम रिलैक्स कर, अपनी ज़िंदगी को मस्त जीना है, मस्त चीज़ें करनी है, ठीक है? और मस्त अपनी लाइफ में मस्त रहना है। सो ये चीज़ें तू अपने अपने चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस करना सीख, समझ, अपने रिश्ते में तू जो ये करता है ना वो करना छोड़ दे, अपने रिश्ते को जान समझ, है ना। और फिर देख तेरी जिंदगी में क्या होता है, तेरी जिंदगी में कितनी चीजें होती हैं, ठीक है। सो रिश्ते को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, रिश्ते को समझ कर चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। और मुझे नहीं लगता कि तू रिश्तों को नहीं समझता है, तू रिश्तों को समझता है, अच्छी तरीके से समझता है, मुझे पता है। आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यार मुझे पता है कि सबसे पहले क्या होता है, मुझे लगता है ना कि सबसे पहले अ, मैंने ना बहुत ज़्यादा गलती कर दी है, गलती, मुझसे हुई गलती, मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हुई है।
और ये गलती कोई छोटी गलती नहीं रही है, ये गलती न जाने क्यों हुई, आई डोंट नो, बट हो गई मुझसे गलती। और मैं ये गलती बार बार रिपीट भी नहीं करना चाहता। मुझे अब रियलाइज होता है तो दुख होता है, लेकिन ये गलती मैं रियलाइज करके अब क्या ही करूँगा, मुझे ये भी फील होता है। तो कहीं ना कहीं मैंने अपने आप को, अपने दिल को, अपने मन को कहीं ना कहीं संभालना सीखा है, जाना है। एंड सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यार, ये तो मैं जानता हूँ कि सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इनके दोस्त कहते हैं कि अच्छा है तूने सीखा, जाना अपने रिश्ते को। कम से कम मुझे तो खुशी इस बात की है कि तूने अपने रिश्ते की वैल्यू को समझ लिया फाइनली। ये तुझे समझ में तो आ गया ना कि हाँ, तेरा रिश्ता क्या है तेरे लिए। तेरा रिश्ता किसी स्पेशल रिश्ते से कम तो नहीं है ना। ये तो तुझे समझ में आ गया ना फाइनली। आपके पार्टनर कहते हैं कि हाँ यार, अब दिल करता है कि उसके पास ही रहूं। अब मन बार बार करता है कि मैं उसके पास रहूं, उससे कहूं, इससे जो भी मेरे गिले शिकवे हैं सब मैं उससे कहूं, जो भी मेरा मन है, जो भी मतलब मैं चाहता हूँ उससे जो कहना, वो मैं उससे खुले दिल से कहूँ, खुले मन से कहूँ। मैं, मेरे दिल में उसके लिए सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत है, बाकी कुछ और नहीं है। बाकी कुछ और क्या ही हो सकता है यार। मैं उसका दुश्मन थोड़ी ना हूँ। मैं उसे हर्ट नहीं करना चाहता, बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। मेरे दिल में उसके लिए जो फीलिंग्स है ना, वो फीलिंग्स मैं अच्छे से समझता हूँ। मेरे दिल में बस उसके लिए जो है वो एक होता ना कि मुझे उसकी मुझे उसकी टेंशन होती है। ठीक है, और अक्सर रात में ऐसा होता है कि मुझे इच्छा होती है कि मैं मिलूं उससे, मैं बातें करूं उससे, मैं अपनी तन्हाई को शेयर करूं उसके साथ। मेरे साथ ये हो जाता है। ये बड़ा मुश्किल है मेरे लिए, ये बड़ा ही मुश्किल वक्त है मेरे लिए। मैं जो फेस कर रहा हूँ, मैं जो फील कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं ये मुझे परेशान जरूर कर रहा है। मेरे मन को, मेरे दिल को मैं समझाने की लाख बार कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, बट बट वो नहीं संभल रहा है। ठीक है, दिक्कत ये हो रही है मेरे साथ मतलब मैंने ये नहीं कभी सोचा कि हाँ, वो मेरे लिए स्टैंड लेगा या लेगी कि नहीं। बट मेरे दिल में ये जरूर आता है कि यार, ऐसा भी क्या है, वो तो समझ सकता है ना मुझे, वो तो समझ सकती है ना मुझे। मैं उसके लिए ये फील करता हूँ कि हाँ, वो मुझे समझे, वो मुझे जाने। एंड कहीं ना कहीं उसके दिल में मेरे लिए चाहत तो आती ही होगी ना। उसके दिल में तो मेरे लिए चाहत तो होगी ही ना। सो मैं उसे चाहता हूँ, मेरे दिल में है उसकी चाहत, उसके लिए चाहत। और मैं ये एक्सेप्ट भी करता हूँ कि मैं उसे चाहता हूँ, मैं उसे सच्चे दिल से चाहता हूँ। जस्ट अ मिनट गाइस, मैं इसको यहाँ रखती हूँ। ओके, कैंडल लाइट कर लेते हैं। इनके दोस्त है ना, इनके जो दोस्त हैं उनका क्या कहना है। तो उनके जो दोस्त है वो कहते हैं कि यार, ये तुझे पहले सोचना चाहिए था। तुझे पता है अब तुझे इस रिश्ते में कितना मेहनत करना पड़ेगा, कितना ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तुझे इस रिश्ते में ना अपना पूरा 100% देना होगा यार। अब तू इन चीजों में, इन बातों में तू फंसा रहेगा, अटका रहेगा, तो वो चीज नहीं हो पाएगी जो तू चाहता है एक्चुअल में। वो बातें नहीं हो पाएंगी एक्चुअल में देखा जाए तो। ठीक है,
सो अपने आप को, अपने रिश्ते को थोड़ा बहुत मैनेज करना पड़ता है। तो मैनेज कर सकता है तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज अदरवाइज तुझे दिन रात एक करके उसे खुश करना होगा, पुरानी बातों को भूलने के लिए कहना होगा, तब जाके होगा। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर तू ऐसे सिर्फ ऐसे बस हाथ पे हाथ धरे बैठा रहेगा, मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा। मुझे नहीं लगता कि कुछ चीजें होंगी, है ना। सो मैं तुझे क्लियरली बोलूंगा कि भाई तुम देख लो, तुम्हारा जो मन है वो क्या कह रहा है, नहीं कह रहा है, या तुम्हारे मन की इच्छा क्या है, तुम्हारे दिल की इच्छा क्या है। तुम अपने दिल से अपने मन की जो इच्छाएं है ना, वो तुम पूछ के तो देखो, तुम्हें सब चीज पता चल जाएगा। एंड उसकी भी सिचुएशन को तुम जरा एनालाइज करना कि वो जिस सिचुएशन में थी, उसने क्या सही डिसीजन लिया या नहीं लिया, है ना। क्योंकि तुमने गलती करी है भाई। आपके पार्टनर कहते हैं कि भाई गलती सही का तो मुझे अंदाजा नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि शायद मैं उससे माफी मांगू तो वो मुझे माफ कर देगी। शायद माफ कर दे वो मुझे। मैं तो यही सोचता हूँ कि वो मुझे माफ कर दे, और मेरे दिल में जो भी फीलिंग्स हैं, जो भी इमोशंस हैं उसके लिए, कहीं ना कहीं वो मुझे माफ कर देगी। मुझे ऐसा लगता है कि उसके दिल में माफी तो है मेरे लिए। और ऐसा नहीं है कि मैं जो है बहुत मतलब ऐसे तनहा तनहा सा रह के, अकेले अकेले से रह के अपनी जिंदगी यार कब तक काटूंगा यार। अब तो वो होगी ना मेरे साथ। मुझे अपनी जिंदगी अकेले नहीं काटनी है। और पता है, उसके अंदर जो है ना, वो मैच्योरिटी जो है ना उसके अंदर, वो बहुत अच्छी है, जो कि मुझे अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि हाँ चलो ठीक है, कोई तो है जो मेरी परवाह करता है, कोई तो है जो मेरे बारे में सोचता है। यार मुझे उसका नेचर यही अच्छा लगता है कि वो मुझे समझने लगी है, समझती है। और उससे बेहतर समझने वाला शायद ही कोई मिले। तो इस पे भी डाउट है मुझे। तो मैं इसलिए चाहता हूँ कि वो और मैं दोनों एक दूसरे के लिए पूरा अपना 100% दें। और अपने रिश्ते को मैं एक चांस और देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो मेरे लिए वो मेरी फीलिंग्स को समझ जाएगी ना, तो सब कुछ हो जाएगा। मैं सब कुछ मैनेज कर लूँगा अगर वो मेरे साथ रहे तो। वो मेरे साथ है तो फिर मुझे किसी बात का दुख नहीं है, किसी बात का तकलीफ नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा उदास रहूँगा, या मैं बहुत ज़्यादा जो है ना, देखो मैं उसके साथ अपने रिश्ते में कभी कोई गड़बड़ नहीं चाहता था। कभी भी कोई गड़बड़ नहीं चाहता था मैं, और ना ही अभी भी चाहता हूँ। मेरे अंदर अब ऐसा हो चुका है ना कि भाई अब तो कम से कम मतलब अब तो कम से कम मुझे वो करना चाहिए, वो बातें, वो चीज़ें, है ना। मुझे लगता है कि मुझे बातें करनी चाहिए अब उससे। और शायद बातें होंगी तो शायद कुछ और भी हो, है ना। सो मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ उसके साथ अपने रिश्ते को स्टार्ट करने के लिए, उसके साथ अपने रिश्ते में अपना एक जो पॉजिटिव चीज़ है ना, वो मैं उसके साथ करना चाहता हूँ। ठीक है, उसकी मासूमियत मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। एंड मैं जल्दी से जल्दी उसके तरफ जाना भी चाहता हूँ। इनके दोस्त कहते हैं कि तू जल्दी से जल्दी जाना चाहता है, वो तो ठीक है भाई, बट तुझे क्या लगता है कि वो तुझे माफ़ कर देगी? मुझे नहीं लगता।
बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो तुझे माफ़। मुझे नहीं लगता भाई। मुझे तो कन्फ्यूज़न ही है कि पता नहीं वो तेरे साथ क्या करेगी। तुझे क्या लगता है कि मतलब आसानी से तुझे माफ़ कर देगी वो? यार इतना आसान नहीं होता। दिल टूटता है ना, तो बस लगता है कि बस सब खत्म है। और दिल टूटता है तो लगता है कि कोई ऐसा हो जो कोई ऐसा हो जो समझने वाला हो, कोई ऐसा हो जो जानने वाला हो, कोई ऐसा हो जो जो ये लगे कि मतलब वो कंफर्ट फील कराए। तुमने तो कहीं ना कहीं वो चीजें छोड़ ही दी है ना। मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें माफ करेगी इतनी आसानी से। बाकी तुम देख लो। आपके पार्टनर कहते हैं कि यार क्या करूं, मनाना पड़ेगा। मुझे लगता है कि मनाना पड़ेगा उसको। शायद मैं कुछ ज्यादा ही भूल गया था। शायद मुझे ज्यादा नहीं बोलना चाहिए था। और यार मैं भी ना हद कर देता हूँ कभी कभी। कभी कभी जो बातें होती है ना वो मुझे खुद मेरी समझ में नहीं आती हैं। तो शायद मैंने उसे हर्ट तो किया है, लेकिन हाँ, मैं मिलना चाहता हूँ और मैं अपनी बातों से उसे ज़रूर ज़रूर अपनी बातों से उसे ये तो ज़रूर वो मैं कर दूंगा कि वो सिक्योर फील करे मेरे साथ। मैं कभी भी उसके लिए ना, मैं ये नहीं चाहता कि मतलब मैं कभी भी ये नहीं चाहता, मैं ये कभी चाहूंगा भी नहीं कि वो किसी और के साथ जाए मुझे छोड़ के। बहुत ज़्यादा मन है मेरा, बहुत ही ज़्यादा मन है मेरा उससे बात करने की इच्छा बहुत ज़्यादा होती है मेरी। बहुत कुछ कहना है मुझे उससे। बहुत सारी बातें भी हैं जो मैं एक्चुअल में उसे बताना चाहता हूँ। ठीक है। मैं एक्चुअल में उसके साथ ये चीज़ें करना चाहता हूँ एक्चुअल में। पता नहीं अब आगे क्या होगा नहीं होगा, बट मैं उसे सीरियसली सब कुछ बता देना चाहता हूँ। अपने दिल के हर राज खोल के रख देना चाहता हूँ उसके सामने। पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, बट मैं चाहता हूँ उसके साथ सब कुछ ओपनली मैं करूँ। सब कुछ ओपनली मैं उसे कहूँ। सब कुछ। कहीं ना कहीं वो वेट तो कर रही होगी मेरा, इतना मुझे पता है कि वो वेट कर रही होगी। मूव ऑन तो नहीं किया होगा उसने। मूव ऑन करने का कोई चांस ही नहीं है यार उसका। मुझे उसके ऊपर पूरा ट्रस्ट है। वो मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। आपके जो पार्टनर है ना, फुल ऑन मतलब पूरा कॉन्फिडेंट है कि आप अभी भी इनका वेट कर रहे हो। अब आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आप उनका वेट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ठीक है। रीडिंग कैसी लगी ज़रूर बताइए।
लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को। बाकी मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे। क्या आपकी लाइफ में बार बार रुकावट, नज़र या नेगेटिव एनर्जी फील हो रही है? क्या हेल्थ, करियर, पैसा या लव लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आ रही है? आज हम लेकर आए हैं एक एनर्जेटिकली चार्ज, स्पिरिचुअली एक्टिवेटेड रिंग। जी हाँ, जो सिर्फ एक ज्वेलरी पीस नहीं है, बल्कि आपकी लाइफ का एनर्जी शील्ड है। ये रिंग स्पेशली एनर्जाइज है ऐसे वाइब्रेशन के साथ जो नज़र, बुरी एनर्जी और ब्लैक मैजिक के इफेक्ट को कम करता है, आपको मेंटली और इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाता है। ये रिंग बॉडी की एनर्जी चक्रा को बैलेंस करता है, स्ट्रेस, एंजाइटी और थकान को रिड्यूस करता है, पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करता है जो आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाता है, ब्लॉक्ड अपॉर्चुनिटीज को ओपन करता है, डिसीजन मेकिंग स्ट्रॉन्ग करता है एंड पैसा अट्रैक्ट करने और स्टेबिलिटी लाने में भी काफी ये रिंग आपकी मदद करता है। मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो या जो है आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस क्रिएट हो गया हो आपके लव लाइफ में, इमोशनल बॉन्डिंग को जो है ये रिंग स्ट्रॉन्ग भी करता है एंड ट्रू लव और लॉयल्टी को अट्रैक्ट करता है ये रिंग। तो कॉन्फिडेंस और लीडरशिप पावर भी बढ़ाता है और बिजनेस ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए सपोर्टिव एनर्जी भी देता है ये रिंग। आपको फोकस और क्लैरिटी देता है जिससे सक्सेस अट्रैक्ट होती है। और चीज़ें आपको बता दूं कि ये जो रिंग है ये पर्सनली एनर्जाइज एंड इंटेंशन बेस्ड रिंग होती है। स्पिरिचुअल रिचुअल्स के साथ एक्टिवेट किया गया है। हर रिंग यूनिक एनर्जी वाइब्रेशन कैरी करती है, सो इजिली इसे आप वेयर कर सकते हैं और डेली ही इसको वेयर करना है। ये सिल्वर से बनी हुई है, साथ ही में स्टोन है और साथ में हमारा इसमें किया गया है एक एक बहुत ही खास काम जो कि इसके अंदर है बंद। ठीक है, तो ये आपके ज़रूरत के अनुसार से चीज़ें हम बना के देते हैं। तो रिंग, अगर आप ये रिंग चाहते हैं, अगर आप रेडी हैं अपनी लाइफ में प्रोटेक्शन, सक्सेस, लव और पॉजिटिविटी लाने के लिए, तो अभी ही ऑर्डर करें इस रिंग को। स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके, व्हाट्सएप करके आप ये रिंग आज ही बुक कीजिए और विद इन 20 डेज आपको ये रिंग मिल जाएगी, क्योंकि इस रिंग को बनाने का प्रोसेस है काफ़ी लंबा। मिलते हैं फिर दोबारा दूसरे रीडिंग में। बाय बाय।